आप अच्छे लोगों की संगत करोगे तो अच्छे बनोगे और गलत लोगों की संगत करो। साहब एक ध्यान रखना, अब जो नहीं जानते अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने। तो पियो कोई राम रस प्यासा कि गुण मंडल में अमृत बरसे उन मन के घर वासा। ये कौन ईड़ा और पीड़ा जोई जगत से घर सुखमण का लीजिए। त्रिवेणी के रंग मेल में तो उन मन आसन कीजिए, भक्ति राजी वे ने कीजिए। जो इन नाड़ियों का ज्ञान जब हो जाएगा तो सुषुम्ना नाड़ी को वो मार्ग बना लेगा, और सुषुम्ना नाड़ी जब मार्ग बन जाएगी तो फिर आप जहाँ पहुँचना होता है अंतःकरण में पहुँच जाओगे और अनहद का ढोल बजेगा महाराज। पर वो ज्ञान होना चाहिए, वो चाबी होनी चाहिए, और जब तक वो चाबी आपको नहीं मिलेगी आप ढूंढते रहोगे, वो खजाना कभी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि इस नाड़ियाँ जागृत करते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी चेतन हो जाती है साहब। चेतन होने के बाद में वो ही हमें वहाँ पहुँचाती है जहाँ पे हमको पहुँचना चाहिए, पर उस नाड़ी को कोई जागृत करने का समय नहीं है। सुषुम्ना नाड़ी बीड़ी के धुएं से बंद हो जाती है, ध्यान रखना। एक छोटी सी बात बताऊँ, चिलम पीते हैं, चिलम 10, 15, 20 दिन उन चिलम ने माऊ साफ करनी पड़े कि नहीं पड़े। वो कीटो कितो दोरो उतरे बा चक्कू घिसणो पड़े, है कि नहीं है। नहीं तो उतरी कौन चिलम मत अंदाज लगाए दो उन तंबाकू रो कचरो चाकू से साफ करने भी चिलम मत नहीं उतरे तो इन शरीर ही कहीं दशा कर तो रही। आप थोड़ा अंदाज नहीं लगा सकते चिलम साफ करते हुए कि चिलम रो ओ हाल करियो तो वो माल तो माई जावे। बोलो तो अंदर क्या हाल करता होगा, हमारी क्या स्थिति होती होगी। इसीलिए नशो करो नीच नाम रो परमात्मा के नाम का। एक छोटी सी बात, एक नारियल होता है, नारियल लीलोड़ो नारियल। अब मैं आपको एक चीज बोलूंगा भाई, इसको तोड़ना है आपको, नारियल को तोड़ना है, परंतु अंदर का नारियल नहीं टूटना चाहिए, ध्यान रखो। कर पाओगे ऐसा? पानी वाला नारियल है और मैं आपको बोलूंगा कि ऊपर ऊपर से तोड़ना है, अंदर के वाले को दाग नहीं लगना चाहिए। तोड़ पाओगे आप? क्यों? क्योंकि उसके जॉइंट है वो। पर महाराज ज्ञानी पुरुष बोलेंगे हम तोड़ देंगे, टाइम दीजिए, हमें समय लगेगा। वो क्या करेंगे, 2-3 महीने के लिए उसको धूप में रख लेंगे, ठीक है। वो नारियल सूख जाएगा, पानी अंदर का सूख जाएगा, नारियल सिकुड़ता जाएगा और अपने कवर से वो अलग हो जाएगा। फिर तोड़ो ऊपर के कवर को, अंदर का साबुत निकल जाएगा। बस यही है, यही साधना है। जब तक आप संसार से चिपके रहोगे तो संसार के साथ में आप भी टूटोगे। जब संसार से विरक्त हो जाओगे, एक छोटी सी बात है कि छाछ को दूध ने बोला कि देख तू ही दौड़ी मैं ही दौड़ो, तू मेरे वंश की मैं तेरे वंश का, पर मैं 100 रुपये लीटर जाता हूँ तो 20 रुपये बिकताती है। दूध हंसने लगा। वो छाछ बोली बंदे एक रात की संगत कर ले, तेरे को डबल में बिकवाऊंगी मैं। वो बोले कैसे? कि एक रात आ जा मेरे पास में, 1000 लीटर आ जाओ, मैं 1 लीटर काफी हूँ। 1000 लीटर दूध लेके आए, उसमें जामन डाला और सुबह दही बन गया, 200 में बिकवा दिया उसको। एक रात की संगत ने उसको डबल भाव बिकवा दिया कि कहीं 100 में बिके रहे बेटे रे बाप, एक तो साथ कर ले, मैं तुझे डबल में बिकवाऊंगी। और यही संगत का फल होता है। आप अच्छे लोगों की संगत करोगे तो अच्छे बनोगे और गलत लोगों की संगत करो। साहब एक ध्यान रखना, कोयले की खान में जाना, कोयले को हाथ मत लगाना, परंतु तो भी आपके कपड़े काले हो जाएंगे। समझ में आ रही नहीं? कहने का मतलब गंदे लोगों के बीच में रहोगे तो आपके कोई न कोई दाग लग जाएगा। आप अंतर की दुकान में 1 घंटे तक बैठ के आ जाना, ज्यादा नहीं। अंतर खरीदना नहीं है, अंतर की दुकान में 1 घंटे तक बैठ के आना है और 1 घंटे बाद में बाहर निकलना। आपके कपड़ों में से 2-4 घंटे सुगंध जाएगी भी नहीं, क्योंकि आप उस दुकान में बैठ के आ गए। कई लोग बोलते मैंने पाप नहीं किया। माता बहनों, कई लोग मुझे प्रश्न करते हैं गुरुजी हमने हम पाप नहीं किया। तो मैं एक बात बोलूं आपको, कई माता बहनें गर्भ गिरवा देती है, 2-3 महीने का बच्चा होता है गर्भ में गिरवा देती है। आपको पता है एक गर्भ गिराओ और 3.5 करोड़ जीवों की हत्या करो, बराबर पाप लगता है साहब। शास्त्र में ये लिखा कि एक ब्रह्म हत्या के समान लगता है। 3.5 करोड़ जीवों को मार के एक गर्भ गिराने के जितना बड़ा पाप लगता है। तो अब क्या करोगे? बस ये प्रॉब्लम है। लोग पाप तो करते साहब, क्यों मरवा देते बच्चों को? जिसके बच्चे नहीं उसको पूछो पहले तो, वो बेचारे तड़प रहे
वो बच्चे के लिए तड़प रहे, हॉस्पिटल जा रहे, देवी देवता को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, और जिन्हें रेवेरिया वे मराए दे हॉस्पिटल में जाए, अरे इनमें जीव है, वो बच्चा रो रहा है, माँ मुझे मत मरवा, मैं तेरे खानदान का नाम रोशन करने वाला हूँ, तेरे कई पीढ़ियों का कर्जा उतारने के लिए तेरे गर्भ में आया हूँ, और मुझे जन्म लेने दे, मेरा जैसे ही जन्म होगा तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ तिर जाएगी। पर माँ बाप को बिल्कुल दया नहीं आती, और उसी बच्चे उसी लड़की को मरवा देते, कैंची से कटवाते साहब, और बोलते मैं धर्मात्मा हूँ। कहा धर्मात्मा, तुम अपने बच्चे को कैंची से कटवाते हो? तो बच्चे साहब हम तो हमारे माता पिता को ही भगवान मानते, धन्य मेरी माँ को, मैं मेरी माँ की 8वीं संतान हूँ, 8वां बेटा हूँ मैं। अगर मेरी माँ ने 3रे 4थे में ऑपरेशन करवा दिया होता तो ये कार्टून आपके सामने नहीं होता। उन्होंने तो परवाह ही नहीं की, जन्म देते गए, मेरी माँ जन्म देती गई, और 10 बहन भाई हो गए। हम सारे लोग अच्छे हैं, कोई भूखे नहीं मर रहे हैं, सारे लोग कर्म लेके आते हैं कि खिलाओ कहीं। अरे भाई मोदी जी की माँ को धन्यवाद देना चाहिए, 7-8 भाई है ये, अगर उन्होंने 3रे 4थे में ऑपरेशन करवा दिया तो ऐसा कोई नूर हीरा मिलता हमको, मोदी जैसा महान नेता मिलता जो पूरे वर्ल्ड को झुका रहा आज। तो धन्यवाद मोदी जी की माँ को देना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आई और गर्भ नहीं गिरवाया, नहीं मरवाए बच्चों को गर्भ में। तो ऐसे कोहिनूर तो दिया, क्या जन्म हुआ तब उनको पता था कि ऐसा नायक को जन्म दे रही हूं जो पूरे वर्ल्ड को झुकाने की ताकत रखेगा। ये चीज है सब। तो हम लोगों से कहते पाप मत करो, जीव को जन्म नहीं दे सकते, उसको मारने का अधिकार नहीं है। वह चाय पी लो भाई, फिर आरती करते हैं। बहुत अच्छा साथ दिया आप लोगों ने, बहुत धन्यवाद आपको। सब लोगों को पता नहीं सत्संग से क्यों दूर चले जाते हैं, और अंत में फोड़ा है बा, जो सत्संग दूर गए ने उन्होंने अंत बिगाड़ दियो, बस उनका बुढ़ापा बिगड़ चुका है। क्योंकि मोबाइल नहीं बेवण दे, एक तो ये मोबाइल रात को 2:30 बजे भी टक 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 टक, અને किनो मैसेज नहीं आवे तो ही बेटा रोवे, किनो मिस कॉल नहीं आवे तो ही रोवे। ये मोबाइल री इतनी कृपा रहेगी है कि लोगों ने होवण नहीं देवे। जोरदार जोरदार क्यों इतु जोरदार करियो जिन्हें कल्पना नहीं कर सको। ए भाषा ए भोला तो घना लोग कोई कहे मैं तो कमरो बंद करन बात करूं, कोई नहीं सुने। वारे 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 भगवान वाह, ये तो भोला की करेगा, कंपनी वाला सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। 10 साल बाद में भी आपकी रिकॉर्डिंग मांगी जाए तो कंपनी वाला 1 सेकंड में निकाल देगा कि 10 साल पहले ये बातें हुई थी। ये तो भोला की करो। एक छोटी सी बात कहूं, आप भी अपने आप से धोखा करो क्या कि नहीं ठाकुनी थन ठाकुनी मैं गलत कर रही हूं। आप सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। खुद से झूठ बोल के देखो, इतनी ताकत हो तो बोलो अपने आप से झूठ। 20 साल पहले कोई गलती की तो मन के ओए वहां पे घोटाला किया तूने। अपने आप से कोई आदमी झूठ बोलता नहीं। अपने आप कौन? आत्मा सोई परमात्मा, उस आत्मा से कोई झूठ नहीं बोल सकता। यहां सिम फिट की हुई है, ध्यान रखना भगवान की। ये सिम झूठ नहीं बोलती, सारी रिकॉर्डिंग कर रही है। तो छल कपट मत करना भगवान के सामने कि किसी को पता नहीं है। किसी को पता है, तुझे तो पता है, खुद को पता है। दुनिया किसी को पता नहीं, तुझे पता है। तुझे पता मतलब परमात्मा को पता है, बस ये चीज है। हम कितने बोले हैं, नदी को कोई एड्रेस नहीं बताता समुद्र कहाँ है, फिर भी समुद्र से मिल जाती है। कोई एड्रेस नहीं बताता कि समुद्र कहाँ है, फिर भी समुद्र से मिल जाती है। दीपक को कोई नहीं बताता कि सूर्य ऊपर है, लो लगाते ही लो ऊपर जाती है। और अपने बताना पड़े कि भगवान अटे है, भगवान अटे है, भगवान अटे है। ये तो क्या वो तो ही नहीं माने। वाह कृष्णा वाह, किसको समझाएं, कैसे समझाएं? पर कोई समझ जाते सब बड़े अच्छे।